जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आया हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए जिन टॉपिक से करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं। जनवरी से लेकर आज तक के जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनके लिए रिवीजन, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, तो अंत तक देखिए। और हाँ दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनाया है वीडियो, तो कम से कम अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो केरल राज्य की ये पंचायत है। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसके द्वारा गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आधारशिला रखी गई है। वॉशिंगटन के किस हवाई अड्डे से दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक यात्री विमान ने उड़ान भरी है? तो वॉशिंगटन के ग्रैंड काउंटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहले इलेक्ट्रिक यात्री विमान ने उड़ान भरी है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जी बने हैं। रिच लिस्ट हरुण इंडिया अंडर 14 में शीर्ष पर कौन है? तो निखिल कामत हरुण इंडिया अंडर 14 में शीर्ष पर है। किसके द्वारा गुजरात में मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषित किया है। भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा कहां पर खोली गई है? तो हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा NIT श्रीनगर में खोजी गई है या खोली गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टोयोटा की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं? तो टॉम क्रूज अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बने हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी है? तो हथियार प्रणाली शाखा को भारतीय वायुसेना ने पहली बार मंजूरी दे दी है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन जी बने हैं। भारत देश का पहला कोचिंग हब किस राज्य के जयपुर में स्थापित किया जा रहा है? तो सभी महान कोचिंग संस्थानों के वहां पर आपके लिए ऑफिस या कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे और राजस्थान के जयपुर में स्थापित हो रहा है। किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो महिला PAC बटालियन की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो गुजरात राज्य की पूजा पटेल पहली एथलीट बनी है। किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा हुई है? तो नीता अंबानी जी के नाम पर बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो CRI इंडेक्स में नॉर्वे देश जो है शीर्ष पर रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में यूनिवर्सिटी शीर्ष पर कौन सी रही? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रही। कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु की ये यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को स्वीकृति प्रदान की है? तो कृष्णा नदी पर बन रहा है भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज। ग्लोबल फैशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो गुजरात राज्य पहला राज्य बना है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेंगी? तो अन्ना वे बोंग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेंगी जिनको मुद्रा पर जिनकी फोटो छपेगी।
T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कार्तिक मयप्पन पहले गेंदबाज बन गए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 3,794 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली जी बने हैं। 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति यारा जी पहली भारतीय महिला बनी है। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की किस शहर में आयोजित की गई? तो पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साजन भनवाल पहले भारतीय बने हैं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया है? तो फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया है। किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन हुआ है? तो कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं सभी का डेटा यहां पर आपके लिए मिलेगा। माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई ने सबसे पहले शुरू किया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल के द्वारा UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर KP अश्विनी जी पहली भारतीय बनी है। भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो पुणे में यह पहला मामला मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए कितनी रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है? तो MSP में रबी की 6 फसलों में वृद्धि को मंजूरी दी है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो है तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कितने सालों के बाद में ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो 4 सालों के बाद में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेंगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना मे वोंग पहली एशियाई अमेरिकी बनेंगी अमेरिकी मुद्रा पर जो प्रदर्शित होंगी। कौन सा राज्य कृषि और संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो राज्य कृषि और संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता आंध्र प्रदेश बनकर उभरा है। महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो 2023 से IPL महिलाओं की भी आयोजित की जाएगी। भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा भारत के पुणे में पहला मामला मिला है। किस देश के प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट ने 45 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो चल रहे विवाद के 45 दिन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को रूस के आक्रमण और युद्ध के प्रतिरोध के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को रूस के आक्रमण और युद्ध के प्रतिरोध से ये सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022 ये पुरस्कार का नाम है। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने वापस किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य की सॉल्ट सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण दिया है? तो विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को ये ऋण सॉल्ट परियोजना के लिए दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 लाख नौकरियां देने के लिए किसने रोजगार मेला मेगा भर्ती अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मेगा भर्ती की शुरुआत की है। राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु पारदर्शिता 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण भारत को GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? तो 5.4% का भारत के लिए जो है नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने लाख द्वीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है 15.76 लाख द्वीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है? तो गोवा राज्य ये साझा एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है।
किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला GDC ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये कंपनी है फोन पे। 2023 में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों का अवकाश रहेगा? तो 2023 से यानी कि आने वाले साल से दिवाली पर अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के स्कूलों का अवकाश रहेगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 3,794 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली जी। राइट आंसर है। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो जापान ये पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साजन भनवाल बने हैं। किस शहर में भारत के पहले MMS माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन हुआ? तो मुंबई में ये पहले MMS माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाले भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति यारा जी हैं। कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल गठित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक पैनल गठित किया है। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मून मिशन चंद्रयान 3 को जून 2023 में लॉन्च करने के लिए किस इंजन की सहायता लेगा? तो इसरो GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम या लॉन्च व्हीकल MK3 की सहायता लेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कार्तिक मरियप्पन बने हैं। लीज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB और किसने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के नवाचार के लिए समझौता किया है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH ने ये समझौता किया है। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित होगा। किस संस्था ने हाल ही में म्यांमार को अपनी ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का फैसला किया है? तो FATE फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जोड़ने का फैसला किया है। गूगल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम राज्य सरकार के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने SC शेड्यूल कास्ट 15 से 17% और ST शेड्यूल ट्राइब्स 3 से 7% के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक के राज्यपाल ने ये मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पाकिस्तान की आपूर्ति के लिए किस देश से 60 लाख से अधिक मच्छरदानी खरीदेगा? तो भारत से खरीदेगा। भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो केरल राज्य में आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को स्वीकृति दी है? तो कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को स्वीकृति दी है। किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया? तो मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी गई है? तो हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में IINVENTIV इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है? तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड NMDC और किस कंपनी ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT और डिजिटल समाधानों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने इथेनॉल सब्सिडी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2023 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। ग्लोबल फैशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो आइसलैंड रहा।
हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु रही। कौन सा देश विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो अपना प्यारा देश भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में यह उद्घाटन किया है। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो यह देश है अमेरिका। किसे 2022 का लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी को सम्मानित किया गया है। महिला एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात राज्य बना है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा ने किसके साथ मिलकर भारत में स्कूल के लिए फुटबॉल अभियान शुरुआत की है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में मिलकर स्कूलों के लिए फुटबॉल अभियान शुरू किया है। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश के कुआफू 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो चीन ने यह उपग्रह लॉन्च किया है। कोल इंडिया किस राज्य में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा? तो राजस्थान सरकार अपने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में ये सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन IISF वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटगन ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस चैंपियनशिप में भारत को 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक के साथ में 5वां स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के ऊना शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य के होसूर में CSK चेन्नई सुपर किंग एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में उद्घाटन किया है। हाल ही में आई वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 69% गिरावट आई है। किसके द्वारा अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक एकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो मुंबई हवाई अड्डे ने परिचालन शुरू किया है। महिला एशिया कप 2022 की उप विजेता टीम कौन सी रही? तो श्रीलंका रही। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।